मित्रों नमस्कार। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूँ। आज तक मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात की, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की, म्यूचुअल फंड के बारे में बात की, मृत्यु के रिस्क कवरेज की बात की। लेकिन मैं यहाँ पे आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाह रहा हूँ। आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्तियों के बारे में, आपके आश्रितों के इच्छाओं के हिसाब से संपत्तियों का बंटवारा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज विल के बारे में बात करना चाहता हूँ, वसीयत के बारे में बात करना चाहता हूँ। जनरली मेरा ये मानना है कि आदमी जैसे ही, चूँकि दुनिया में कुछ भी चीज़ें सर्टेन नहीं है, तो जैसे ही एक आयु को प्राप्त करे, 50 वर्ष कम से कम हो, 45-50 वर्ष हो, तो वो उसको अपनी संपत्तियों का सालों में पीरियडिक रूप से एक विल करते रहना चाहिए, जिसमें ज़मीन जायदाद या आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड या जो भी आपकी इच्छाओं के अनुसार है वो आपको विल कर देना चाहिए। बहुत कॉस्टली नहीं होता, लेकिन विल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि आप जो है संयुक्त वसीयत कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ मिल के कर सकते हैं, पारस्परिक विल कर सकते हैं, म्यूचुअली विल कर सकते हैं, उसमें कंडीशनल विल कर सकते हैं, साथ साथ विशेष विल कर सकते हैं जो सैनिकों और नाविकों के लिए होती है, उनके लिए कंडीशन। साथ में विल करने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं। वैसे तो देखा जाए कि अंतिम समय में अगर डॉक्टर के सामने कही हुई बात भी विल होती है, एक नॉर्मल पेपर पे भी हैंड राइटिंग में लिख दिया जाए वो भी विल होती है। आज मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप रजिस्टर्ड विल कराएं। रजिस्ट्री की तरह वो विल होती है, बहुत छोटी सी फीस पड़ती है, 2 गवाह होते हैं। किसी भी विल में शुरू से आखिरी तक गवाह होना मस्ट है। तो वसीयत कराने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पहला फ़ायदा है कि आपकी संपत्ति का विवरण आपके अनुसार हो सकता है। अदरवाइज़ हर संपत्ति में जो कानूनन, जो लीगली डिसाइड होगा, उस तरह वितरण होता है। कई बार संपत्तियों का छिन्न भिन्न हो जाती हैं, तो वो कोई फ़र्क नहीं, वो डिफ़ॉल्ट कानून के हिसाब से जो लॉ होते हैं, लैंड लॉ होते हैं, उस हिसाब से होता है। प्लस आप किसी सर्टेन लाभार्थी को पर संपत्ति के हिसाब से नामांकित कर सकते हैं कि वो उन संपत्तियों का उद्देश्य जो आप चाहते हैं वो पहुंचाए। माइनर चाइल्ड के केस में किसी अभिभावक की नियुक्ति कर सकते हैं उस विल में, कि उस विल के हिसाब से उसका लालन पालन हो, जिससे आने वाले समय में भी उसकी दिक्कत ना हो। विल में एक आप किसी को निष्पादित या विल को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं। कानूनी जटिलताओं से बच सकते हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो केस है वो लैंड रिलेटेड है, और लैंड रिलेटेड भी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी को लेके है। अगर वो वहाँ पे विल हो तो बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाता है। कई बार विल कराने से टैक्स की लायबिलिटी में भी मैनेज करने में भी आसानी होती है। तो कुल मिला के हमें अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं, और मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है परिवार में, बाहर भी, कि अगर प्रॉपर विल होती, एक समय पे आदमी अपनी मृत्यु के बारे में सोचना शुरू करता। यहाँ पे निगेटिव सेंस में मत सोचिए, इसको प्लानिंग सेंस में सोचिए। तो आज की तारीख में परिवार में चीज़ों का समान रूप से और सुरक्षित रूप से निष्पादन हो सकता प्रॉपर्टीज़ का, और उनका कानूनी जटिलताओं से लोग बच सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप विल कराएं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें के-स्टार परिवार आपकी सपोर्ट करने के लिए अग्रसर है। जो भी आपको जानकारी या चीज़ें चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में अन्य जानकारी लेने के लिए आप अपने RM से संपर्क कर सकते हैं, टीम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।